नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और उसका चौथा दिन और चौथे दिन का आज छठा राउंड, यानी कुल छठा राउंड प्रतियोगिता का। अब तक इस प्रतियोगिता में अगर बात की जाए तो लगातार रोमांचक पल सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक जो पैराग्लाइडर्स है वो अपनी तरफ से बेहतरीन कर रहे हैं। सामने आपको अगर बात की जाए तो ये जब पैराग्लाइडर लैंड होंगे, जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से पैड स्कोर दिखाएंगे। जो ये पैड स्कोर है जो पायलट्स को हिट कर रहा है उसके लिए और बेहतर हो रहा है। वैसे भी 7 फ्लाइटें होनी है, 7 फ्लाइट में आपकी 6 फ्लाइटें काउंट की जाएंगी। एक छूट रहती है क्योंकि एक ऐसा खेल है जिसमें हवा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे में एक और सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक पायलट बिल्कुल सर्कल के समीप कितनी परफेक्ट होती है। थोड़ा सा चूक के है ये। तो पायलट नंबर 96 यानी 96 नंबर पायलट यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। स्कोर 140 जो है इनको मिला है। शून्य के जितना समीप ये स्कोर होगा उतना ही ये स्कोर बेहतर होता है। जितना स्कोर ये शून्य के समीप होगा आप उतने ही बेहतर रहेंगे इस प्रतियोगिता में। बाकायदा निर्णायक मंडल द्वारा अनाउंसमेंट हो रही है। और लगातार प्रतियोगिता अपने रोमांच पे है। कल जो है इस प्रतियोगिता का समापन होगा और कौन विजेता होगा ये भी कल ही पता लगेगा। पहले दिन अगर बात की जाए तो अमन थापा का बोलबाला था, तो दूसरे दिन अगर बात की जाए तो सुशांत ठाकुर का दबदबा रहा। तो बहुत ऊपर चले गए हैं ये पैराग्लाइडर। तो 2 पायलट आपको आसमान में दिखेंगे, लेकिन स्क्रीन पे आपको एक पायलट दिख रहे हैं। समझ लीजिएगा, 2 पायलट हमें दिख रहे हैं और आपको स्क्रीन पे एक पायलट दिख रहा है। पूरी बड़े जज्बे का खेल है ये, क्योंकि तो बड़ी करवटें बदली हैं इन पायलट ने। अजय भाई, नाम शिवराज ठाकुर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल पैक थे ये। और जैसे ही लैंडिंग साइड पे आए तो इन्होंने अपने जो
ग्लाइडर कवर कहा जा सकता है, उससे जो है इन्होंने अपने पाँव बाहर निकाले हैं, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी के लिए पाँव भी बड़ा ज़रूरी है, आप कितना परफेक्ट करते हैं। देख सकते हैं आप। और निर्णायक मंडल कुछ डिस्कशन कर रहा है। किस प्रकार से अनाउंस रहता है निर्णायक मंडल का, ये देखने वाली बात होगी। पायलट नंबर 107 आपको आसमान से नीचे उतरते हुए, और उसके बाद अब निर्णायक मंडल स्कोर इनका अनाउंस करेगा। लेकिन आसमान में आपको 2 पायलट दिखाई दे रहे हैं। जब भी पायलट उड़ रहे हैं तो अच्छी खासी हाइट में जा रहे हैं। पायलट नंबर स्कोर 072। पायलट नंबर 107 स्कोर 072 मिला है। लेकिन पैड की लाइट ऑन हुई थी शायद, लेकिन ये चमक जी का ये कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी अपना पाँव नीचे लगाएंगे, पायलट 107 पहले जब पाँव लगेगा उसी को जो है काउंट किया जाएगा। 072 तो स्कोर 072 स्कोर 072 करेक्ट ना। तो एक और पायलट आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, एक्यूरेसी के बिल्कुल समीप। अब बुलजाई को हिट करते हैं और ये 01 बहुत ही बढ़िया ये परफेक्शन है। 67 पैड स्कोर। पायलट 7 पैड स्कोर 001 करेक्ट। पैड स्कोर 001। पायलट 67 पैड स्कोर 001 करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है इनका 001। यानी जब हम रोहित अग्रवाल जी से बात कर रहे थे तब वो कह रहे थे जो 0 के जितना समीप होगा वो उतना बेहतर होगा। तो आपको आसमान पे 2 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं और नीचे निर्णायक मंडल का बेहतरीन कार्य। 4-5 दिन तक ये प्रतियोगिता चली, जिसमें अगर बात की जाए तो निर्णायक मंडल का बहुत बड़ा योगदान होता है। राम प्रसाद वर्मा जो है आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। थोड़ी ही देर में जो है ये बिल्कुल इस सर्कल में होंगे। और जितना अगर आप बुलजाई को हिट करते हैं तो समझिए, पैड स्कोर को हिट करते हैं तो समझिए आप बहुत ही बेहतर है, यानी परफेक्शंस के आप पास है। पहले अगर बात की जाए तो स्टाइल देखिए आप इनका, बिल्कुल जैसे खड़े से हो गए हैं, मतलब तो थोड़ा सा पीछे रहे बुलजाई से। अब निर्णायक मंडल अनाउंस करेगा इनका स्कोर और इनका नंबर। पायलट नंबर 26 स्कोर 275। पायलट नंबर 26 स्कोर 275 करेक्ट। तो पायलट नंबर 26 उतर चुके हैं। पायलट 26 स्कोर 275 करेक्ट। तो स्कोर जो अमर थापा आपको ऊपर दिखेंगे, जो ग्रीन और वाइट में है। ये बड़ी देर हवा में रहते हैं, जब ये फ्लाई करते हैं तो अच्छा खासा समय ये हवा में ले लेते हैं। शायद इसीलिए इनकी परफेक्शन भी कही जा सकती है, क्योंकि परफेक्शन बहुत अच्छी है। पिछले कल जब तीसरा राउंड था तो थोड़ा सा बेहतर नहीं कर पाए थे, जिस वजह से कल ओवरऑल में 9वें नंबर पर थे। लेकिन जब शाम यानी जो दोपहर के बाद चौथा राउंड था उसमें जो है इन्होंने परफेक्शन दी है। आज 5वें राउंड में भी बेहतर रहे थे। 5वें राउंड का हम लाइव नहीं दिखा पाए थे, लेकिन क्योंकि हम ऊपर चले गए थे, ऊपर से नीचे आने में समय लग जाता है।
और सुधीर शर्मा जो विधायक हैं धर्मशाला के, वो भी टेक ऑफ साइड पे थे, तो उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि और प्रयास रहेगा कि धर्मशाला को बेहतर कैसा किया जाए एडवेंचर स्पोर्ट्स में और टूरिज़्म में। यही प्रयास है, शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना प्राथमिकता रहेगा। तो अजय थापा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ दिमाग में चल रहा है, शायद हवा ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। बड़ा रोचक होता है इन्हें देखना। और एक बार फिर से ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। मतलब रोहित अग्रवाल जी ने मुझे एक बात कही थी कि शून्य के समीप होंगे, ये शून्य ही है। मतलब इसके ये कहा जा सकता है कि बेस्ट परफेक्ट। और बहुत समय लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा समय लिया अपने आप देख सकते हैं। और डिमांड भी हुई है कि आप उसके पास खड़े रहें। बिल्कुल समय लिया इन्होंने, बहुत अच्छा। ये शायद अब तक इस प्रतियोगिता का सबसे बेस्ट स्कोर होगा ये। तो साइन करवाने के बाद हम भी कोशिश करेंगे कि अजय थापा से बात की जाए। क्लास है इस खिलाड़ी में। और इससे पहले जब इन्होंने परफेक्शन की थी, जब लैंड किया था तब भी बहुत अच्छा इन्होंने लैंड की थी। लेकिन कल दोपहर जब तीसरा राउंड था तब थोड़ा सा परफेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन बहुत बढ़िया। तो अमन थापा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतियोगिता का अगर बात की जाए तो छठा राउंड है और छठे राउंड में जो स्कोर है, जो कहा जाता है कि शून्य बिल्कुल परफेक्ट स्कोर होता है, इसको हिट कर दिया। समय लगा क्योंकि 6 राउंड हो गए और छठे राउंड में आपने हिट कर दिया। क्या कहेंगे? बाकायदा फोटो भी हुई वहाँ पे। हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ क्योंकि जीरो लगाना मतलब ये जूते के साथ तो मतलब बहुत ही टफ है, लेकिन लकीली लग गया तो मतलब बहुत ही खुशी का फीलिंग है। तो अभी जब आप लैंड कर रहे थे तो मैं देख भी रहा था, थोड़ा सा समय लिया, आप सीधे खड़े हो रहे थे, थोड़े रुक रहे थे। ये पीछे से बोला भी जा रहा था कि ग्लाइडर को रोकना, स्टे करना बड़ा मुश्किल से होता है। कैसे किया और क्या सोच रहे थे जब आप ऊपर इसको थोड़ी देर रोक रहे थे? ये मेरे मतलब ये जो है हवा और ग्लाइडर का स्पीड में मैटर करता है। वो ग्लाइडर रुकना, स्पीड चलना, क्योंकि मतलब जब कंडीशन मतलब हवा थोड़ा लाइट होता है तो ग्लाइडर चलता ही है। लेकिन अभी थोड़ा सा हवा का प्रेशर बढ़ रहा था नीचे से, तो इसलिए थोड़ा सा रुक रहा था, नहीं तो मतलब मुश्किल ही होता है रोकना तो थोड़ा। एक बात और, जब आप उड़ते हैं बहुत हाइट में चले जाते हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं रही है। तो मतलब वो लिफ्ट लाइन होता है एक, और एक होता है सिंग लाइन, और एक होता है मतलब स्टेबल लाइन। उसमें मुझे मतलब अगर मेरा सामने वाला अपोनेंट मतलब चल रहा है मतलब मेरे से थोड़ा ही नीचे, तो मुझे लिफ्ट लाइन पकड़ के आना पड़ता है, क्योंकि ताकि मेरे से आगे को डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी डिस्टर्ब ना हो। सर लास्ट सवाल, कल लास्ट फ्लाइट है, क्या ध्यान में रहेगा? फिर से 0-0 का लक्ष्य रहेगा? कल तो अब बस मशीन का लक्ष्य आएगा सर, बस
मशीन तक पहुँचे काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अजय थापा थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बड़ी बातचीत बड़ी शांति से करते हैं, बिल्कुल जो नेपाली शब्द है दाई, वो हर एक शब्द के बाद उपयोग करते हैं और परफेक्शन कमाल थी। जितने भी जजेस थे वो भी इनको देख रहे थे। 0-0 मतलब ये आप इसके बाद जो है परफेक्ट पॉइंट है, ये बेस्ट पॉइंट है इनके। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा इन्होंने तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से। और अमन थापा आपको स्क्रीन पे दिख रहे थे। उनके बीच में भी एक दो लैंडिंग हुई, लेकिन जब आप बिल्कुल प्रतियोगिता में आप बिल्कुल हिट कर देते हैं आप, और ये कह रहे थे इस जूते से संभव नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। हवा ज़्यादा थी, उसको भी जो है रोका, लेकिन आप परफेक्ट स्कोर करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्कोर, तो वो देखने वाली बात होती है। तो आप देख सकते हैं एक और परफेक्ट। पायलट नंबर 73 पैक स्कोर, पायलट 73 पैक स्कोर 006, करेक्ट। तो पैड स्कोर लगा है इनका भी 006। पैक स्कोर 006। राउंड 3 ठीक नहीं रहा था अमन थापा का, इनके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन इनके हिसाब से राउंड 3 ठीक नहीं रहा था। लेकिन 4 में भी इन्होंने वापसी की, 5 में भी इन्होंने वापसी की, और 6 में तो कमाल ही कर दिया। इससे बेस्ट स्कोर ही नहीं हो सकता है हमारे अनुसार, नहीं जो इस खेल के रूल कहते हैं। 0-0 स्कोर यानी आपने बिल्कुल हिट किया है। 500 जो है इस प्रतियोगिता का जो है सबसे कम स्कोर कहा जा सकता है। वैसे आंकड़ों के हिसाब से आपको लगेगा कि इस बेस्ट स्कोर, और ये 0-1-0 यही होगा। लेकिन आप इसको फाइनल ना समझे, क्योंकि निर्णायक मंडल का फैसला है। लेकिन 3-4 दिन से हम भी देख रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी थोड़ी अब समझ आ रही है जी। 0-1-0 पैड स्कोर। पायलट 69 पैक स्कोर 010। तो आप देख सकते हैं लगातार बेहतर ये प्रतियोगिता होती हुई, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे परफेक्शन भी बढ़ती चलती है। और प्रतियोगिता में ये भी है, जिसने आज बेहतर किया है और अगर उसने शाम के वक्त फ्लाइट किया है तो उसे समय पहले दिया जाएगा। चेंजेस भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी सिस्टम चलता है, तो यानी एक और 0-4। पायलट नंबर 3 पैक स्कोर, पायलट नंबर 3 पैक स्कोर 004, करेक्ट। तो आसमान में अभी भी 2 पैराग्लाइडर्स, समझ लीजिएगा 3 है, 2 जो है थोड़ा एंटी है, एक तो मेरे को नहीं दिख रहे थे, आपको स्क्रीन पे एक दिख रहे हैं। अजय भाई से अपडेट लेंगे। अजय भाई
योगराज, यशपाल और सुशांत कल ओवरऑल में जो है पहले नंबर पर थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अमन थापा फिर से आज प्रतियोगिता में छाएंगे। पावर बैंक में योगराज राउंड 5 के बाद दूसरे नंबर पे है। प्रतियोगिता का रोमांच है। तो आप देख सकते हैं जीरो 1-4 पायलट नंबर 3-4 बैट स्कोर Pilot number 3-4, pad score 0-1-4. करेक्ट Pilot 3-4, pad score 0-1-4. Correct. roll operators put it down इसको भेजो यहाँ पे भेजो इसको भेजो इसको oh no bring it down oi attention Jadis ask him to put it down okay तो आप देख सकते हैं एक और पायलट तो हमें कोई और पायलट दिख नहीं रहे हैं, तो शायद ये अंतिम पायलट है दिन के, शायद। पायलट नंबर 17 स्कोर 335 Pilot 17, score 335. करेक्ट Pilot 17, score 335. Correct. तो 018 112 पायलट नंबर 112 बैट स्कोर पायल नंबर 112 Pad score 018. करेक्ट तो अभी आपको हमें कोई और पायलट नहीं दिख रहे हैं, और एक बार अजय भाई से क्रॉस चेक कर लेंगे। लेकिन आज दिन किसी के भी नाम हो, लेकिन जो एक मूवमेंट है वो अजय थापा ने अपने नाम की है। 0-0 लेकर Pilot 112, pad score 018. Correct. मयूर है। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज दिन की पैराग्लाइडिंग की प्रतियोगिता तो संपन्न हो चुकी है। कल आखिरी राउंड होगा, और थोड़ी देर बाद जो है आपको कल्चर नाइट भी दिखाएंगे। आज गोपाल शर्मा जो है स्टार परफॉर्मेंस होंगे। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।